मैया बोले अच्छा तो मन्ना के जी भाई। हम कहा कि मैया हम स्तुति कर रहे हैं तो और हमें भाई देख के गुस्सा करें, ज्यादा नाराज है रहे। मैया सोच रही लक्ष्मी जी नेक जाए क्योंकि काई के बालक डरा रहे हो जाओ हैं बालक डर रहे, शांत हो जाएंगे तो मेरा रोब है जाएगा, लक्ष्मी जी की चल है। तो आई बनारसी साड़ी बांध के ठमक ठमक करते भाई, और जैसी भगवान की तरफ देखो भगवान दौड़ के हाथ पकड़ना चाहो और लक्ष्मी की 3 जगह पटक हाथ में भागी। अरे बच्चे बड़े हो, विचार करियो इसका भाव क्या है। ये तो कथा है, लक्ष्मी भाग गई भगवान के यहाँ पर और भक्त के बीच में लक्ष्मी भाग जाती है। लक्ष्मी की सामर्थ्य नहीं जो भगवान को शांत कर दे। अब देवता बोले प्रहलाद जी बोले हाँ तुम्हारे बाप बेटा की लड़ाई, ठाकुर जी नाराज हो गए। अच्छा नाराज है, हाँ इनको शांत करो वत्स जाओ। प्रहलाद जी को भय नहीं है, यानी भगवान के प्रेमी को किसी से भय नहीं होता। एकदम गए और जाके चरणों में झुके, जय श्री हरि। भगवान ने देखा एकदम गोदी में उठा लिया मेरा पहला, और गोद में बिठा लिया, और गोद में बिठाकर बस बड़े भाव से कहते महाराज जीभ से चाट रहे हैं और दुलार कर रहे हैं और कह रहे हैं। एक वृंदावन के कवि हुए बृंदू जी महाराज, उन्होंने बहुत सुंदर अपनी कवित्व लिखे। तो उस कवित्व में क्या कहते हैं कि बोले प्रभु प्यारे कोमल तिहारे अंग। भगवान कह रहे हैं बेटा तेरे बड़े कोमल अंग हैं। अरे असुर ने सतायो मेरो नाम एक गाने में, अरे गिर से गिरायो और जल में डुबायो खूब, अरे अग्नि में जलायो कमी राखी ना सताने में। तुझे बहुत सताया है दुष्टों ने, कभी आग में डाल। लावान सगिए जागी बेदे राखे राम ताई विधि रहिए, जागी बेदे राखे राम ताई विधि रहिए। गोविंद भगवान की जय हो। महाराज ऐसे कह रहे हैं मेरे भक्त मेरे प्रहलाद, इस दुष्ट ने तुझे में पहले थप्पड़ मारा, मुझे जब ही आ जाना चाहिए था जब तुझे धरती पर फेंका। तो उरले लगाए हृदय से लगा लियो और लिपटाए कहे बार बार, और करुणा रूप बने प्रभु करुणा दिखाने में। आज करुणा रूप बन गए, करुणा निधान करुणा दिखा रहे हैं। तो मंजुल मुखार चूम चूम कहे बार बार, मंजुल मुखार चूम कहे बार बार। क्षमा कर प्रहलाद मुझको तेरे भई आने में, क्षमा कर प्रहलाद मुझको तेरे भई आने में।
मुझे क्षमा कर दे। देखना, त्रिलोकीनाथ है, जगत के मालिक है, जो चाहे सो कर सकते हैं, लेकिन वो छोटे बन के कह रहे हैं, अपने बच्चे से कह रहे हैं मुझे क्षमा कर दे। आज बेटा माँ से क्षमा नहीं मांगता, बाप से नहीं क्षमा मांग रहा, छोटा भाई बड़े से क्षमा नहीं मांग रहा क्योंकि शान घट जाएगी, बहू अपनी सासू माँ से क्षमा नहीं मांग रही, पता नहीं क्या घट जाएगा। लेकिन भगवान कह रहे हैं मुझे तू क्षमा कर दे। ये है अपने से बड़ों, महाराज बड़ों से जो क्षमा याचना करते हैं ना, उनकी तो बस बात ही कुछ। आज त्रिलोकीनाथ कह रहे प्रहलाद मुझे क्षमा कर दे। प्रहलाद जी बोले न बताओ, मैंने नो कही तुम मेरे पिताजी मार दी हो। भगवान बोले गलती है कि भाई क्षमा कर देना। देखा, और देख सुन, मैं वचन देता हूं, आज के बाद तेरे वंश में किसी को नहीं मारूंगा, किसी को नहीं मारूंगा, ये मेरा वचन है। प्रहलाद जी बोले वो तो ठीक है, और कहूं ऐसा तो ना है तुम मेरे पिताजी नरक में डाल दो। फिर हृदय से लगा लिया, अरे प्रहलाद तेरे जैसा भक्त जिस घर में हो उसके पिता नरक में, जिस घर में बेटा पूजा करता है उसके माँ बाप स्वर्ग में रहते हैं। आज की तरह नहीं, यहीं रख दो भैया, यहीं रख दो, कहीं भी रख दो। हाँ ठीक है, इधर रखा है, वो उन्हें नहीं पता। तो कहने का भाव है अपने माँ बाप को घेरे में डाल देना ही नरक में डालने जैसा। अपने माँ बाप को रोज कहो पापा माँ तुम रोज घर आके और गरम गरम खाना खाओ, बेशक घेर में सो जाना पर खाना खाने घर आना। अगर चलने लायक नहीं है तो कोई बात नहीं, पर मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर माँ बाप चलने लायक नहीं है तो कोई बात नहीं है, अगर चलने लायक हैं तो उनको बोलो तुम घर आके गरम गरम खाना खा के जाया करो। अगर तुम उनकी यहाँ सेवा करोगे तो वास्तविक स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मरने के बाद में रोटी निकाल में फाड़ना ना है रोकजू। तुम सोच रहे हो कि वहां मर गए भैया, अब तो तेरे भगवान तो जमाने ही पड़ी। जीते जी इनके पूछे न बात में क्या है, पहले रिझाना है तो जीते जी रिझानो। और जिसके माँ बाप सुखी है वह भगवान सुखी, और तपस्या की जरूरत ना है, कोई कहीं जाने की जरूरत नहीं। मत जाओ, तीर्थ जाना है मत जाओ, मत जाओ एक बार मंदिर, लेकिन अपने माँ बाप को रिझा लो या अपने पतिदेव को रिझा लो, बस यही पूजा है। इससे बढ़कर कोई धर्म नहीं, कोई पूजा नहीं। मैं नहीं कह रहा, शास्त्र कह रहा है। तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में कहा है स्त्रियों के लिए एक ही धर्म है, एक ही धर्म, एक व्रत नेमो, एक ही व्रत है। बोले कहा वचन काय मन पति पद प्रेम, मन से वचन से कर्म से अपने पति के चरणों की सेवा, उनकी बात मानना। गिना के 6-6 घंटा तो है पूजा में, और वो बैठे इंतजार में, बोले पानी गर्म हो जाता तो नहा लेते हो। बाद में हाँ ये रही बात है, नहावे को जब तक नहा सके हो। बोले भागे बिहारी लाल की बता, ये सब नहीं। तो मेरा कहने का भाव है माता बहनों, ऐसे ही भगवान ने कहा प्रहलाद तेरी 21 पीढ़ियां मेरे यहाँ वास करेंगे। ऐसे सुखदेव भगवान कहते हैं राजन ऐसे भगवान ने उस पर कृपा की। अरे भगवान ने तो उसकी तो छोड़, पशु पर भी कृपा कर देते हैं। वो एक हाथी पर भी कृपा की थी, गजेंद्र मोक्ष जिसका नाम है। हाथी भी परिवार से रहता था। ये कथा है समझने के लिए। ये जीव परिवार में मस्ती से रह रहा है। ये सरोवर है, और इस सरोवर में जो कीड़ा कर रहा है, सूंड में पानी भर भर के परिवार पर फेंक रहा था, और एक ग्राह ने आकर पैर पकड़ लिया। ये काल रूपी ग्राह पैर पकड़ लेता है, फिर छोड़ता नहीं। फिर तो भगवान ही बंधन छुड़ाते हैं। बोले बांके बिहारी लाल की। ऐसे भगवान तो बड़े दयालु, इसलिए कहने का भाव उनसे बड़ा दयालु कोई नहीं है। और बताऊं विशेष देखना,
कह रहे सुखदेव भगवान राजा परीक्षित, भगवान हिरण्याकशिपु के वंश में प्रहलाद के बाद बैलोचन, और बैलोचन का पुत्र था बलि, जिससे भगवान ने दीनहीन की तरह मांगा पर मारा नहीं। देखना, मालिक हैं जगत के पर मांगते नहीं है, मारते नहीं है, मांग लेते हैं। बोले चलो हम छोटे बन जाएंगे। आज कोई छोटा बनना नहीं चाहता, बस नेक का उन्हें। जब देखो कैसे जोर पड़ रहा है, कोई बात है जाए तो पाम पकड़ के सॉरी बोलने को तैयार ना है। पाम पकड़ पे तो छोड़ो, हाथ जोड़े पे राजी ना, ये कोई बात नहीं है। पता नहीं क्या हो। आज देखो उधर कथा की तरफ चलते हैं। भगवान ने देखा भक्त देवता दुखी हैं, तो एक बात बताऊं मैया, अदिति मैया अपने पति के पास गई, बेटा दुखी है, संतान दुखी है। फागुन के महीना में मावस के दिन गंगा नहाए के और थोड़ा सा गंगा जल ले आओ और घर में छींटा लगा, और बाकी बाद एक चौकी रख लो, पी लो, कपड़ा डाल लो। 12 दिन व्रत करना है, बस 12 दिन। कैसे करना है? भगवान नारायण की मूर्ति रख लो, कोई प्रतिमा रख लो, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करो, या ओम नमो नारायणाय, ऐसे कोई मंत्र जो आपको आपके गुरु ने दिया उस मंत्र का जाप करो, भगवान नारायण की आराधना करो। 12 दिन दूध पियो, खोवा मत बनाओ, दूध में मीठा मत डालो, दूध तो स्वयं मीठा होता है, और जिनने हरियन को पहले पियो होगा उन्हें पता होगी दूध लाल पड़ जाए करे गर्म होते है ना। मुझे वो पुरानी बातें कहोगे ऐसा, वास्तव की जो होता था ना, माताएं कभी दूध में पानी नहीं डालती थी, पहले थी बहुत पानी पड़ रहा है, हड़िया भर गई वैसे खाली पानी पिए तो काहे रोज। तो 12 दिन दूध पी के रहना, और 12 दिन के बाद कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में